आप सोचो कि जो माँ बाप अपनी औलादों को पाल पोस करके बड़ा करे, पढ़ा लिखा करके गुणवान बनाए, और बनाने के बाद भाई मैं मेरे बच्चे के पढ़ने में कोई कमी नहीं रखना चाहता हूँ साहब, मेरा बच्चा पढ़ लिख करके बढ़िया सी नौकरी करे, जीवन में जो दुख मैंने पाए हैं वो दुख मेरी औलाद न पाए, ये सोच करके माँ बाप जीवन भर मेहनत करते हैं, पढ़ा लिखा करके बालक को लायक बना दिया, गुणवान बना दिया, और लायक बनने के बाद में छोरा बढ़िया भगवान की कृपा से नौकरी भी लग गया, बढ़िया विवाह भी हो गया, और वो भी अगर मान लो ऐसा नौकरी वाली आ गई तो फिर बताओ नौकरी करने के लिए बेटों को माता पिता से दूर रहना पड़ेगा, फिर क्या हुआ। अब यहां पर आप बताओ धर्म संकट खड़ा होता कि नहीं होता है। बेटा बेचारा वहां सोचेगा कि मैं तो यहां सुख में रह रहा हूं, मेरे मां बाप घर में वहां गांव में दुखी हो रहे होंगे, उनको कौन तो उनकी रोटी बनाता होगा, कौन उनकी सेवा करता होगा, कौन उनका ध्यान रखता होगा, रात में कोई हारी बीमारी आ जाए तो उनकी कौन सेवा करेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई, आपने अगर अपने बेटों का साथ दिया है, आपने अगर अपने पुत्रों को गुणवान बनाया है, आपने अगर अपने पुत्रों को लायक बनाया है, तो ऐसी परिस्थिति में माँ बाप को भी अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। अगर उनके बच्चों का बाहर कहीं नौकरी लगी हुई है, अगर वो आपके गांव के आसपास नहीं है, और आपके बच्चे कहते हैं कि मैया बाबा आप यहाँ दुखी हैं, आप हमारे साथ चलिए ना, आप वहाँ रहिएगा, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, जब जैसा आपका मन करे वैसा करना, तो माँ बाप को भी गांव का मोह छोड़ करके अपने बच्चों के पास चले जाना चाहिए। जितने दिन हो मन करे वहां रहिए, लेकिन आना जाना लगा करके रखिए। थोड़े दिन वहां रह करके आ गए, थोड़े दिन अपने गांव में आकर के अपनी जमीन को देख लिया, कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो दोनों जगह से नाता जुड़ा रहेगा, तो बच्चों के मन में भी ये नहीं आएगा, और आपके बच्चों को समाज के, परिवार के, रिश्तेदार के जो लोग हैं वो ताने भी नहीं मारेंगे, भैया तुम दोनों पति पत्नी मियां बीवी तो ठाठ से रह रहे हो, तुम्हारे माँ बाप वहां दुखी हो रहे हैं। और उस स्थिति में परिवार के लोग ये नहीं देखते हैं कि अगर माँ बाप दुखी हो रहे हैं तो उसके पीछे वो खुद ही कारण है, वो अपनी माटी से अपना मोह कम नहीं कर पा रहे। और बच्चे बेचारे ये सोचते हैं कि पढ़ा लिखा कर, उनको पढ़ाए इसलिए कि हमको नौकरी करनी है, अब नौकरी करें तो माँ बाप दुखी रहते हैं, और घर पर रहें तो फिर खाए क्या। ऐसा बड़ा धर्म संकट प्रकट हो गया। ऐसी परिस्थिति में हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन है भाई, अगर आपके बच्चे दूर गांव नौकरी करते हैं तो उनके साथ आना जाना बना करके रखो। महीने में 10 दिन उनके पास रह आए, 10 दिन इधर रह लिए, तो उनका भी मन रहेगा, आपका मन पोते पोतियों में लगेगा, तो आपको थोड़ा घर गृहस्थी के सुख का आनंद मिलेगा। खाली बा मैं तो माँ के टरेले वहां तू थारा आरामू रहन, मैं माँ के ठीक आन, ये फिर बच्चों में दूरी बढ़ जाती है भाई, बच्चों में दूरी बढ़ जाती है, तो फिर आपके जब शरीर में आवश्यकता पड़ती है कि हमारी सेवा का मौका आया, तो फिर बच्चा भी अपनी गृहस्थी में जुड़ जाता है, आपकी सेवा से जुड़ नहीं पाता है। फिर लोग कहते हैं कि लो साहब बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके उठा करके चले गए। दुनिया बालकों को गलत कहती है, लेकिन माता पिता का भी एक संस्कार बनता है, कर्तव्य बनता है कि बालकों का ऐसी परिस्थिति में साथ दें, उनका सहयोग करें, उनके साथ रहें, उनमें जीव डालें और उनके अनुरूप ढल जाएं। बच्चों के अनुरूप ढलने में फायदा है। बुढ़ापा आ गया 51 के बाद में अपनी प्रत्येक परिस्थिति के साथ समझौता बिठा लो भैया, फिर कोई यूं धाम धूम मत करो कि मुझे तो सब्जी यही खानी है, मुझे यही करना है, मुझे वो करना, ये सब छोड़ दीजिए। जो थाली में आ गया उसको प्रेम से प्रसाद समझ करके पा लीजिए भैया। बेटा कहां जा रहा है, बहू कहां जा रही है, क्या लेना देना भैया, क्या क्या करोगे जान करके। आपको पूछे तो उनको जवाब दे दो, नहीं पूछे तो अपना बैठे बैठे राम नाम की पोथी लिखो, लेकिन बच्चों के साथ रहो भैया, उनको अकेला मत छोड़ो। क्योंकि जितनी आवश्यकता तुम्हें तुम्हारे जीवन में बच्चों की है, उतनी आवश्यकता तुम्हारे बच्चों को उनके जीवन में तुम्हारी है। माँ बाप की आवश्यकता पूरी जिंदगी कम नहीं पड़ सकती भैया, पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन माँ बाप की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए औलादों को पूरी जिंदगी माँ बाप की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अपनी जमीन से मोह त्यागो, और जहां आपका बच्चा नौकरी कर रहा है उसके पास जाकर के रहने की आदत डालो। यह प्रकृति का संस्कार है। लेकिन हम तो यही रहेंगे भैया, हमारा तो यही सब मोह है, खाट में पड़े पड़े मर जाओगे, बीमारी से दुख पाओगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, और जब मर गए पीछे से बेटा आया, भाई अच्छी नौकरी करी रे थारो बाप, दवाइयां कर तो मर गयो, हटे भाई मर गयो।
फिर आपका बेटा लोगों के ताने के चक्कर में, ताने न सुनने के चक्कर में परिवार में आना जाना बंद कर देगा, समाज में आना जाना बंद कर देगा। तो बताओ, आपकी छोटी सी जिद के कारण आपकी संतान का समाज से नाता टूटा कि नहीं टूटा? क्या जमीनों में मोह रखा है? क्या है? आपको या तो अपने बेटे को पहले ही व्यापारी बनाना था। अगर आपने नौकरी की, गलत तो आपने किया है, तो आपने अपने बच्चे को नौकर बनाया है। अब नौकर बनाया तो उसको तो उसके मालिक के अनुसार चलना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में अपने बच्चों का साथ दे मेरे भाई, बच्चों का साथ दे। हमेशा औलादे गलत नहीं होती, कभी कभी माँ बाप भी गलत होते हैं, माँ बाप भी गलत होते हैं। ओडा ओडी के मेरे पड़ोसी का बच्चा फौज में गया है तो मैं भी मेरे बच्चे को पुलिस वाला बनाऊंगी, कुछ तो करेंगे। औलादों की ममता को समझिए, उनमें प्रेम डालिए, उनमें जीव डालिए। आप अपने आप बस एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि भैया विवाह होने के बाद बेटा तो बहू का हो गया, बेटा तो बहू का हो गया। लेकिन एक बात सोचो, आपने ऐसा क्यों मान लिया कि ब्याह के बाद बेटा जो बहू का हो गया? क्या आपका पति आपका हो गया था क्या? है? बोलिए ना, आप भी ब्याह करके आते हैं या तो आपका पति आपके अनुकूल चलने लग गया था क्या? नहीं चलता। जब सुन, आपका पति जब आपका सगा नहीं हुआ तो आपका बेटा आपकी बहू का कैसे हो सकता है? उसका पहला कर्तव्य माँ बाप का रहता है। लेकिन माँ बाप जिद के कारण बेटों का साथ नहीं देते तो फिर बेटों के बीच में दूरियां अपने आप बढ़ती जाती है, अपने आप बढ़ती जाती है। स्पष्ट रूप से कहा है ब्रह्मा जी ने कि तुम मानसिक पुत्रों को मैंने बनाया, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुमने मेरा साथ नहीं दिया। आज ब्रह्मा जी रो रहे हैं, नारद को कहते हैं, नारद मैं बहुत रोया, मैं बहुत रोया कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। तब एक लायक औलाद जब माता पिता के जीवन में आती है, और ऐसी औलादें भी होती है मेरे भाई जो माता पिता की खुशी के लिए नौकरियों को कुर्बान कर देती है। हमको नौकरी नहीं करनी, हम तो बस माँ बाप की सेवा में रहेंगे, यही छोटा मोटा कोई काम धंधा करके कम से कम रोज माँ बाप का मुंह तो देख लेंगे। जब तक ये जिएंगे तब तक हम इनकी सेवा में रहेंगे, मरने के बाद जो होगा जो देखा जाएगा, हमको कोई चिंता नहीं है। ऐसी संतान जब घर में होती है तो फिर वही गांव के लोग, समाज के लोग ताने मारते हैं, लो देखो काम धंधा कुछ करता नहीं, यही रोता फिरता है 20 दिन भर। आप सोचो, आपकी छोटी सी जिद के कारण आपकी बेटे बेटियों को कितना दुख देखना पड़ता होगा, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। थोड़ा सा विचार जरूर